साकेत कोर्ट के बाहर खड़े हैं। धमकी भरा ईमेल आने के बाद साकेत कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से खाली करा दिया गया है। अपने विजय महेश से कहूंगा जरा कोर्ट परिसर की अंदर की तस्वीरें दिखा दें कि किस तरीके से कोर्ट परिसर में पूरी तरीके से जांच की जा रही है और इस धमकी भरा ईमेल आने के बाद कोर्ट परिसर को पूरी तरीके से खाली किया जा रहा है और जांच एजेंसी पूरी तरीके से यहाँ पर जांच करते हुए नजर आ रही है। महेश जरा बाहर की तस्वीरें कैमरे को पैन और जूम करके दिखाए कि किस तरीके से जो कोर्ट परिसर के लोग अंदर मौजूद थे वो सब बाहर खड़े और किस तरीके से यहाँ पर दहशत का माहौल उस मेल आने के बाद यहाँ पर हमारे साथ साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य भी हैं और कुछ वकील हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे अब फिलहाल अंदर की क्या स्थिति है। सर क्या नाम है आपका और किस तरीके से अब अंदर की क्या स्थिति है? मेरा नाम अनिल बसोया एडवोकेट है, सेक्रेटरी साकेत बार एसोसिएशन। जैसा कि आपको पता है, सुबह 11 बजे के आसपास हमें सूचना मिली कि दिल्ली पुलिस के पास एक कथित तौर पर मेल आया जिसमें दिल्ली की 4 जिला अदालतों को बॉम्ब से उड़ाने की धमकी दी गई जैश ए मोहम्मद की तरफ से। तो तुरंत हमारी सारी सिक्योरिटी सेल हो या दिल्ली पुलिस हो, हम तुरंत प्रभाव से हमने पूरी कोर्ट को खाली करा दिया गया, कोर्ट के काम को रोक दिया गया, सबको बाहर निकाल कर यहाँ पर डॉग स्क्वाड और बॉम्ब स्क्वाड आ चुके हैं। साढ़े 2 घंटे से चेकिंग चल रही है। तो अभी तक तो ऐसे कुछ मिला नहीं है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली इस तरह की अगर कोई मेल्स आती है तो पैनिक होना जायज़ है। सारे मेंबर्स हो, जितने भी हो, लिटिगेंट्स हो, सबको एकदम से कोई अपने केसेस के लिए आया उन्हें भी लगा कि इस तरह से बाहर क्यों निकाला जा रहा है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सबको बाहर निकाला गया। कोर्ट के काम को थोड़ी देर के लिए पेंडिंग रखा गया और अभी भी सुरक्षा जांच चल रही है। 11 बजे तक सब कहते हैं कोर्ट खुलने का समय होता है, आप लोग अंदर जा रहे होते हैं, आप लोगों ने सवाल मन में नहीं किस तरीके से क्यों रोका जा रहा है? नहीं, 10 बजे से कोर्ट खुल जाती है, 11 बजे सब काम में अपने लगे हुए थे एकदम से। लेकिन हाँ ऑब्वियसली बीइंग अ सेक्रेटरी हमें सिक्योरिटी एजेंसी ने बता दिया गया था, हमने भी एक मैसेज के थ्रू अपने सारे जितने भी लॉयर्स हैं सबको इन्फॉर्म कर दिया कि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से काम को सस्पेंड किया जा रहा है। ऑब्वियसली जो लिटिगेंट्स हैं हमारे डेली कोर्ट में आते हैं, जिनकी तादाद डेली ज़्यादा होती है, उनको समझाने में थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जैसे ही उन्हें पता लगा उन्होंने भी पूरा कॉपरेट हमारे साथ किया और सब कोर्ट से बाहर आ गए और सुरक्षा जांच को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें हमने टाइम से करी और अभी भी जांच जारी है। साकेत कोर्ट के पदाधिकारी हैं तो जांच एजेंसियों से आपकी क्या बात हुई है? बिल्कुल, जांच एजेंसी हमारे बिल्कुल संपर्क में है। सुबह से जब से कॉल आई थी तभी से ही हम सारे साथ में मिलकर साकेत कोर्ट की सिक्योरिटी को पूरा ध्यान रखे हुए हैं। किसी भी ऐसी जगह को, किसी भी ऐसे कोने को नहीं छोड़ा जा रही है जहां से ये पता लग सके कि इस तरह की कोई परिघटना ना हो। ये पहली बार नहीं है कि किसी कोर्ट परिसर को या शैक्षणिक संस्थानों को इस तरीके से धमकी भरा ईमेल आया हो? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आजकल तो आए दिन स्कूलों को उड़ाने की धमकी हो या कोर्ट को उड़ाने की धमकी हो, ये बिल्कुल देश में एक डर का माहौल बनाने की कोशिश है। लेकिन इस तरह की मेल्स को हम इजीली भी नहीं ले सकते, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही लाल किले में जो धमाका हुआ तो इस तरह की घटना होगा या इस तरह से रोके जाने के लिए, चाहे वो मेल झूठी हो सच्ची हो, सुरक्षा एजेंसी अपने काम में लगी हुई है और हम भी पूरा उनका साथ दे रहे हैं। तो आज क्या कोर्ट की प्रोसीडिंग शुरू होने की उम्मीद है या अब नहीं? अभी देखते हैं, 2 बजे तक का हमने टाइम लिया। अगर 2 बजे तक पूरी कोर्ट में चेकिंग हो जाएगी तो हम चालू करेंगे, अदरवाइज हो सकता है ये टाइम थोड़ा और आगे बढ़ा दें। कुछ और भी वकील है हमारे साथ, उनसे ही बात कर लेते हैं। ये लोग उस समय कहाँ थे? मैम आप बार एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, उस समय आप क्या थे, कहाँ पर थे और क्या स्थिति थी? क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूजा अरोड़ा है, मैं साकेत बार की ट्रेजरर हूँ। उस समय मैं अपने चैम्बर ब्लॉक में वीडियो कॉन्फ्रेंस पर थी। जैसी ही सूचना मिली मैं तुरंत भागकर अपने सदस्यों के साथ कोर्ट प्रीमाइसिस में गई और वहाँ पर सुरक्षा एजेंसियों के साथ कोऑपरेट करते हुए कोर्ट को खाली कराने में उनकी हेल्प करी। लेकिन एक तरीके से पैनिक की स्थिति तो हो गई ना? एकदम से बहुत पैनिक की स्थिति थी। उसी को कंट्रोल करने के लिए, पैनिक स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, मैं तुरंत ही और हमारे बाकी पदाधिकारी तुरंत ही कोर्ट रूम के अंदर गए और खाली करवाने में अभी अंदर की क्या स्थिति? अभी अंदर बिल्कुल कोर्ट रूम बिल्कुल खाली हो चुके हैं सारे, वहाँ पर कोई सदस्य नहीं है और कोर्ट बिल्डिंग में अब धीरे धीरे चैम्बर ब्लॉक में इसलिए धीरे धीरे आने लगे हैं क्योंकि वहाँ पर अभी स्थिति कंट्रोल में है, वहाँ कुछ ऐसा मिला नहीं है। पहली बार नहीं कि धमकी भरा मिला जी, ये फिलहाल ही पहली बार ही है, क्योंकि इससे पहले इस तरह का ना कोई साकेत के लिए हमने नहीं सुना। कुछ और भी वकील हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं। आप कहाँ थे उस समय जब ये धमकी भरे ईमेल के बारे में? आपको कोर्ट में था, उस समय कोर्ट में था। क्या नाम है? मैं विपिन तिवारी, मेरा नाम है विपिन तिवारी एडवोकेट। मैं ब्लॉक 2 में था, जो फैमिली कोर्ट है। अचानक एक मेल आया और कोर्ट स्टाफ ने बताया कि ऐसा ऐसा मैसेज है, मेल आया हुआ है, आप कोर्ट खाली कर दीजिए। उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स आए, पुलिस ऑफिसर्स ने पूरे लिटिगेशंस को, वकील साहब को बताया कि इमरजेंसी कोर्ट खोल दी गई है, गेट खोल दी गई है, आप नीचे चले जाइए। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो सिक्योरिटी स्टाफ हो गए, आपके पुलिस ऑफिसर्स हो गए, दिल्ली पुलिस होगी, उन्होंने बहुत मदद की लिटिगेशंस की, वकील साहब की। फिर स्कॉट गार्ड आ गए, फिर सारी चीज़ें चेक करने लगे और डॉग्स के साथ पूरा प्रॉपर एक लॉयर्स ब्लॉक हो, आपका कोर्ट हो, आपका स्टाफ का रूम हो, प्रॉपर वो चेक किया गया। और अभी तो कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि किसी को हार्म हुआ हो या किसी को किसी चीज़ की मन में एक डर आ जाता है। हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर ऐसा ना होगा तो पैनिक है। क्योंकि अभी रिसेंटली बम धमाका, उसमें 10 लोग मर गए, अभी श्रीनगर की चीज़ हुई और कंटिन्यूसली ये चीज़ें चल रही हैं और कोई हार्म हो जाए, कोई एक्सपायर हो तो बहुत बड़ी बेसिक चीज़ होती है और कोर्ट के अंदर
उनसे भी पूछ लेते हैं। मैम, आप उस समय कहाँ पे थे और क्या स्थिति थी और क्या नाम है आपका? जी, मैं गरिमा सिंह, लेडी मेंबर एग्जीक्यूटिव हूँ। मैं उस टाइम बार ऑफिस में ही थी, कुछ पदाधिकारियों के साथ में ही बैठी थी। जब ये न्यूज़ हमें आई, हम फौरन जो है कोर्ट रूम में गए हैं। वहाँ पे हमने सिक्योरिटी एजेंसी वगैरह से बात करी है। बाकी अभी जो है थोड़ा सा पहले से जो है माहौल कंट्रोल में है। थोड़े लोग अभी भी पैनिक कर रहे हैं, बट ठीक है, माहौल कंट्रोल में है। हमने इवन बाकी भी टोटल चार मन में एक डर हो जाता है ना, क्योंकि अभी हमने कुछ दिन पहले लाल किला के बाद इस तरीके से घटना देखी। इसी वजह से ही तो बहुत ज़्यादा पैनिक हो रखा था सुबह, क्योंकि सुबह का शायद से आपने माहौल देखा ही होगा कि कितना पैनिक कर रहे थे। क्योंकि अभी अभी लाल किला में जो ब्लास्ट हुआ है, लाल किला के वहाँ पे और भी जो है जिला अदालतों में जो है सिक्योरिटी को लेके थ्रेट है, तो उस वजह से पैनिक करना तो प्रशासन से आप लोगों की मांग क्या है? सिक्योरिटी। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आए दिन धमकी भरा ईमेल और इस तरीके से चीजें घटित हो रही है, अब आप क्या कहेंगे, क्योंकि अंदर थे आप लोग? क्या नाम है? मैं कोर्ट नंबर 36 में था। नाम क्या? मेरा नाम बालेंद्र तिवारी एडवोकेट है। मैं कोर्ट नंबर 36 में चेक बाउंस केस लगा था मेरे क्लाइंट का। उसी समय अचानक से सिक्योरिटी वाले गए तो कोर्ट खाली, जज साहब अंदर चले गए। अब बोले कि सब लोग बाहर जाइए। हम लोग भी बाहर आ गए। अब 2 बजे वेट कर रहे हैं कि शायद हो जाए 2 बजे। तो प्रशासन से इस समय क्या मांग करें, क्योंकि आए दिन जिस तरीके से अगर देखा जाए, स्कूलों को भी धमकी भरा ईमेल, कोर्ट को भी धमकी भरा, इस तरीके से चीजें हो रही हैं। मांग मेरी ये है कि सिक्योरिटी दी जाए पब्लिक की। जहाँ से मेल आ रहा है उसकी जांच की जाए। भाई कहाँ से कौन फर्जी करता है या रियल करता है, क्या है, उसकी जांच की जाए। आप क्या कहेंगे सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुलश्रेष्ठ है। मेरा कहना यह है कि अभी तक जितने आतंकवादी पकड़े गए उनको स्ट्रिक्टली पहले उनको एक सबक सिखाएं, उसके बाद जो है सिक्योरिटी प्रोवाइड करी जाए, क्योंकि सिक्योरिटी से ही हम लोग शांति से काम कर पाते हैं। मेरा कहना यह है कि हम लोग सजग हैं और इमीडिएटली मैं कोर्ट नंबर 211 में था, जैसे ही पता लगा कि सारा स्टाफ वहाँ से तुरंत वहाँ से उठ के चला गया। और मेरा कहना है कि सिक्योरिटी जो है जितनी बढ़ेगी उतना ही हम लोग सेफ रहेंगे, ये हमारा कहना है। तो ये वकील है जो उस समय अंदर थे, जो जब इस तरीके से पैनिक यानी पूरा एक तरीके से थ्रेट वाला मेल आता है, उसके बाद यहाँ पर पैनिक की स्थिति हो जाती है और अंदर फिलहाल जांच एजेंसी के द्वारा कोर्ट परिसर में पूरी तरीके से जांच किया जा रहा है। और जितने भी वकील या उनके साथ जो लोग थे केस को लेकर थे, वो सब इस समय कोर्ट परिसर के बाहर मौजूद हैं। अब देखने वाली बात है, क्योंकि लगातार ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से लगातार आए दिन धमकी भरे ईमेल आते हैं, इस तरीके से घटना घटित हो रही है, प्रशासन को सुरक्षा के और पुख्ता इंतजाम करना चाहिए। विजय महेश के साथ गणेश पाठक, साकेत कोर्ट, दिल्ली।